Hello, my dear educators. Today we're going to talk about inclusive education, social welfare schemes for gender, marginalized and disabled groups. कौन सी ऐसी welfare schemes हैं जो कि लॉन्च की गई हैं बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर जेंडर मार्जिनलाइज्ड एंड डिसेबल ग्रुप्स, ताकि वो एजुकेशन के फील्ड में बेहतर कर सकें, ताकि हम इक्विटी को जो है वो प्रमोट कर सकें। उसके लिए कौन सी हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So, my dear educators, let's begin. सोशल वेलफेयर स्कीम्स। सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये आप सबको मालूम है, आपने बहुत सारे एग्जाम्स में इसके बारे में लिखा है। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। प्लीज मेक श्योर यू मेंशन अबाउट इट, क्योंकि हम इसमें जेंडर, मार्जिनलाइज ग्रुप, डिसेबिलिटी के ग्रुप सबके बारे में बात कर रहे हैं, तो सारी स्कीम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो स्कीम है, इट एम्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द गर्ल्स एंड प्रमोट हर एजुकेशन। गर्ल्स के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो है ये स्टार्ट की गई थी स्कीम। और ये स्कीम क्या करती है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स एंड उनके वेलफेयर के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। आपको एक एक की डिटेल करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। ये आपने लास्ट एग्जाम जो आपका जेंडर से रिलेटेड था इन योर थर्ड सेमेस्टर, उसमें आपने ऑलरेडी काफी डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है, वो आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पर एक एक स्कीम की डिटेल नहीं पूछी जाएगी, राइट। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नाम से ही पता है रूरल के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्कीम जो है ये किसके ऊपर फोकस करती है, एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन थ्रू द क्रिएशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंतर्गत जो रूरल एरियाज में विमेन रहती हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अपने अपने छोटे छोटे जो काम करे हैं उनको एमएसएमई के अंतर्गत मीडियम एंड स्मॉल जो बिजनेस है उसको प्रमोट किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती है, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। किस स्कीम के अंतर्गत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राइट। उसके बाद हमारे पास थर्ड है नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। जो पर्संस हैं डिसेबिलिटी के साथ यानी पीडब्ल्यूडी, ये स्कीम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस है, कितनी सपोर्ट मिल रही है, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कुछ नहीं हमने मेंशन करा। हमने सिर्फ ये बताया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट की द्वारा शुरू की गई है। इस स्कीम क्या क्या चीजें कवर करती है, ट्यूशन फीस, बुक्स या एजुकेशन से रिलेटेड अगर और कोई खर्चे होते हैं उस चीज को कवर करती है। अब किस हद तक कवर किया जाता है, क्या परसेंटेज है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्या नॉर्म्स है, वो हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे, इतना डिटेल नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि ये एक स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद हमारे पास है सुधार गृह स्कीम। ये जो स्कीम है, गृह, गृह का मतलब क्या होता है, घर, यानी कि शेल्टर, फूड एंड अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है टू द वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, चाहे वो विडोज हो, चाहे डेस्टिट्यूट वुमेन हो, एंड वुमेन रेस्क्यूड फ्रॉम ट्रैफिकिंग। जो भी फेमेन ऐसी हैं जिनको शेल्टर चाहिए, जिनको रहने की जगह चाहिए, उनके लिए स्वधार गृह स्कीम होती है, ताकि उनके लिए, उनकी सपोर्ट के लिए है, राइट। उसके बाद है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये जो स्कीम है, इट एम्स टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो वी एंड एम ग्रुप जो है हमने पढ़ा है, उनको क्या करते हैं, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स कम रेट पर जो है, सब्सिडाइज रेट पर उनको खाना, उनको अनाज जो है वो दिया जाता है। नाम से ही पता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड से रिलेटेड है। उसके बाद आ गया नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी आयुष्मान भारत। इसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी एड्स भी आती हैं। ये जो स्कीम है ये क्या करती है, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जो इंडिविजुअल्स हैं, राइट। उसके साथ साथ विमेन, मार्जिनलाइज ग्रुप एंड पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रन ऑल्सो। तो ये हमारी क्या है, आयुष्मान भारत। उसके बाद हम आते हैं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। एक्सेसिबल का मतलब, अगेन इट इज रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी, पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रन, उनको कि बैरियर फ्री एक्सेस मिले, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनका ऐसा हो। तो एम्स टू मेक पब्लिक प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक प्लेसेस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेसिबल हो, किसके लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए। उसके बाद है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस। ये जो स्कीम है ये क्या प्रोवाइड करती है, इंटीग्रेटेड, इसमें सब कुछ आ गया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इसमें न्यूट्रिशन भी आ गया, हेल्थ केयर भी आ गई, एजुकेशन सर्विसेज भी आ गई,
फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 एंड देयर मदर्स फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जब तक कि बच्चा 6 साल की उम्र का नहीं हो जाता, उसके नीचे की उम्र है, तो मदर को और उसके बच्चे को जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस में किया है डिटेल में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में क्या क्या आता है इन आवर लास्ट पेपर ऑल्सो लाइफ स्किल में, जब हमने डिस्कस किया है लो इनकम से माइनॉरिटी से, तो उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम, न्यूट्रिशन, फूड, एजुकेशन की सर्विसेज। उसके बाद हमारे पास है नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अब आ जाएंगे। आपको बताया था कि गर्ल्स को प्यूबर्टी के बाद, मेंस्ट्रुएशन होने के बाद में बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी एरियाज में पढ़ने के लिए आगे नहीं भेजा जाता है, तो उनको आगे सेकेंडरी एजुकेशन में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गर्ल्स को, स्पेशली फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, एंड टू एनकरेज देम टू कंप्लीट द सेकेंडरी एजुकेशन, ये उनके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास का मतलब रहने का घर, शेल्टर। तो ये स्कीम जो प्रोवाइड करती है ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए, इंक्लूडिंग विमेन एंड मार्जिनलाइज, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है। आवास का मतलब हो गया हाउसिंग, तो अफोर्डेबल रेट पर, कम रेट पर, ठीक है। नेशनल है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये क्या करता है, एम्पावरमेंट ऑफ अर्बन पुअर वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम विद स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। पहले हमने रूरल विमेन की बात की थी, राइट। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अर्बन एरियाज में जो है विमेन जो है वो नहीं है, उनके साथ पास के पास, सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत खुश हैं, खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही हैं, उनको कोई दिक्कतें नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको भी एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उनकी स्किल एनहेंसमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज की ये स्कीम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। उसके बाद अगर हम आए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। हेल्थ इंश्योरेंस किसकी, टू द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूडिंग वुमेन एंड पीडब्ल्यूडी, उनकी बीमा के लिए, उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए जो है ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, कि एक फैमिली में आप एक बच्ची का जो है उसके लिए पैसे जो है वो जमा करा सकते हैं 18 साल तक की उम्र तक। मिनिमम अमाउंट कोई भी हो सकता है, मैक्सिमम इट इज 1.5 लाख पर ईयर। तो इस तरीके से ये जो अलग अलग सुविधाएं हैं गर्ल्स के बेटरमेंट के लिए की गई हैं। उसके बाद हमारे पास दो और हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। रिहेबिलिटेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्या होता है रिहेबिलिटेशन, की नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके हमारी जो हेल्थ है उसको बेटर किया जाता है, डिसेबिलिटी को किसी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो स्कीम है ये क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, किसकी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी। नेक्स्ट हमारे पास 15 नंबर पर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ है, मातृ मतलब मदर से रिलेटेड है। ये स्कीम प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज फॉर देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नीड्स। क्योंकि अगर मदर स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, तो प्रेग्नेंट लेडीज को या लैक्टेटिंग वुमेन को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। इसके अलावा देखिए इसमें हमने कुछ एक तो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड कुछ एक स्कीम्स के बारे में बात किया है, बट मेरे पास अभी और स्कीम्स भी है। डायरेक्टली आपको मैं वेबसाइट पर ले चलती हूँ और वहां पर आप देखेंगे, हियर इट इज अ वेबसाइट। ये नेशनल ट्रस्ट वेबसाइट है, आप इसको खोलकर आपके पास समय हो तो जरूर एक्सप्लोर करिए। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें कुछ स्कीम्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके नाम आप देख लीजिए। डिटेल्स आपको देखनी होंगी तो आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले है दिशा। दिशा जो हमारी स्कीम है, अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम। ये क्या है, अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम है फॉर द चिल्ड्रन अप टू 10 ईयर्स। 10 साल तक के उम्र के बच्चे जिनके में डिसेबिलिटी है उनके लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। अगला है हमारे पास विकास डे केयर। विकास का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस।
अ डे केयर स्कीम फॉर द पर्सन से डे केयर स्कीम है वो बच्चे जिनको ऑटिज्म है, सेरिब्रल पैल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं। ये आपको पता है ये चारों हमने कहाँ पढ़ी थी? जस्ट जरा दिमाग लगाइए, सोचिए जरा, ये चारों हमने कहाँ पढ़ी थी? जब हमने नेशनल वेलफेयर एक्ट पढ़ा था, उसमें हमने ये चारों की चारों डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि इन्हीं को लेकर वो एक्ट बनाया गया था। और उसमें हमने क्या लिखा है कि अबव 10 years फॉर एनहांसिंग इंटरपर्सनल एंड वोकेशनल स्किल्स। दिशा तो हो गया 10 साल तक के एज के बच्चे विद सम डिसेबिलिटी, और उसके बाद विकास में आ गए कि जो बच्चे 10 साल के ऊपर हैं ये उनका डे केयर का प्रोग्राम है। 10 साल के ऊपर का बच्चा कौन से प्रॉब्लम? ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, वो यहाँ पर आते हैं। उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो एनहांस की जाती हैं, वोकेशनल स्किल्स एनहांस की जाती हैं, तो ये डे केयर प्रोग्राम है। उसके बाद हम आते हैं समर्थ। समर्थ क्या होते हैं? हम किसी चीज के केपेबल होते हैं, राइट? इट इज अ रेस्पाइट केयर, इट इज अ स्कीम दैट इट इज प्रोवाइडेड टू रेस्पाइट होम फॉर द ऑर्फन्स। जो ऑर्फन्स हैं, अनाथ हैं, फैमिलीज इन द क्राइसिस, उनकी फैमिलीज क्राइसिस में है, या मे बी PWD फ्रॉम BPL, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, लो पॉवर्टी लाइन है, LIG फैमिलीज हैं, लो इनकम फैमिलीज हैं, विद एटलीस्ट वन ऑफ द 4 डिसेबिलिटीज कवर्ड अंडर नेशनल ट्रस्ट एक्ट। नेशनल ट्रस्ट एक्ट में आपको पता 4 डिसेबिलिटी की बात हुई थी जो हमने अभी पढ़ी है। अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। सेरिब्रल पैल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है, ऑटिज्म है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है। इन चारों में से अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तो ये जो स्कीम है ये उनको हेल्प प्रोवाइड करती है, राइट? समर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है घरौंदा। घरौंदा जो है ग्रुप होम फॉर एडल्ट्स है। ये जो स्कीम प्रोवाइड की जाती है, दिस स्कीम प्रोवाइड्स हाउसिंग एंड केयर सर्विस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पर्सन विद ऑटिज्म। पूरी जिंदगी भर के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हाउसिंग उनको प्रोवाइड की जाती है। घरौंदा, घरौंदा इज अगेन रिलेटेड टू अकोमोडेशन और घर। नेक्स्ट है निर्माया। निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड की जाती है, इट इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो कि अफोर्डेबल हो, बहुत ज्यादा महंगी नहीं हो। किसको? अगेन जो हम 4 डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं उनके लिए निर्माया। नेक्स्ट है सहयोगी। सहयोगी क्या होता है? हमारा कंपेनियन होता है। तो केयर गिवर ट्रेनिंग सेंटर जो हमारी केयर करता है, a scheme to set up caregiver cells for training and creating skilled workforce of caregiver to care for person with disability and their families। जो person disability के साथ हैं उनकी हेल्प करने के लिए एक ट्रेनिंग स्कीम है जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड किया जाता है जो कि केयर करे किसकी? PWD की। उसके बाद हमारे पास है ज्ञान प्रभा। ज्ञान एजुकेशन से, नॉलेज से रिलेटेड है, तो ये क्या है? हमारी एजुकेशनल सपोर्ट। दिस इज अ स्कीम टू एनकरेज पीपल। इन 4 डिसेबिलिटी की बात हम करेंगे इसमें। इन 4 जो डिसेबिलिटी की उसकी बात की है, ऐसे पीपल को कि हम वो आगे जाके एजुकेशन को परस्यू कर सकें, वोकेशनल कोर्सेज कर सकें। ज्ञान प्रभा। उसके बाद हमारे पास 3 और स्कीम्स हैं। एक हमारे पास है प्रेरणा। प्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, राइट? तो ये मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू क्रिएट वाइबल एंड वाइड स्प्रेड द चैनल्स फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पर्संस। जो पर्संस विद डिसेबिलिटी जब वो प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं, वो वोकेशनल स्किल्स उनको सिखा दी, वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। तो ये मार्केटिंग स्कीम है जिसके थ्रू सारा उस चीज का ये प्रमोट किया जाता है कि हम ऐसे वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय करें ताकि हम उनकी सपोर्ट करें। उसके बाद है हमारे पास संभव। संभव का मतलब होता है पॉसिबल, यानी एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस। दिस इज अ स्कीम टू सेट अप एडिशनल रिसोर्स सेंटर्स इन ईच सिटी टू कोलेट एंड कलेक्ट द एड्स, सॉफ्टवेयर एंड अदर फॉर्म ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस। कि हम इस चीज को संभव कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी हैं वो आगे पढ़ सकें, वो आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। ऐसे रिसोर्स सेंटर बनाए जाते हैं टू कोलेट एंड कलेक्ट द एड्स एंड सॉफ्टवेयर्स। किससे रिलेटेड? असिस्टिव डिवाइसेस बनाए, राइट? नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है बढ़ते कदम। बढ़ते कदम, हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, आगे आगे मूव कर सकते हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो स्कीम है, इट इज अवेयरनेस, कम्युनिटी इंटरेक्शन, इनोवेटिव प्रोजेक्ट। ये स्कीम क्या है? दिस स्कीम सपोर्ट्स
RO यानी registered organizations of the national trust to carry out activities for increasing the awareness of national trust डिसेबिलिटीज के इस चीज की अवेयरनेस के लिए और लोगों को पता चले ताकि वो इसका फायदा उठा सके, इसकी स्कीम्स का उनको बेनिफिट मिल सके. सो माय डियर एजुकेटर्स, स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स टू नो मोर अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू एजुकेशन. डू शेयर such videos in your community as well with other students, with other teachers too. So do support us, like, subscribe and share Mentoring the Mentors. Have a nice day and all the very best.